नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इन दिनों भारतीय सुरक्षा बलों के जवान हर जगह तिरंगा फहरा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में मौजूद आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। तो देश के भीतर भी नक्सलवाद की सफाई में सुरक्षा बल के जवान डटे हुए हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का मिशन सेट कर रखा है और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार इस मिशन को कामयाब बनाने में जी जान से जुटी हुई है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत एक तरफ माओवादियों से सीधी मुठभेड़ हो रही है तो दूसरी ओर लोन वर्राटू यानी कि घर लौट आइए अभियान के तहत नक्सलियों को सरेंडर कराया जा रहा है। और यही वजह है कि जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। इकतीस मार्च 2026 यही वो तारीख है जब देश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका होगा, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को देश से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुके हैं, जिसका असर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। इन दिनों सूबे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद सूबे के विकास की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर और दंतेवाड़ा का दौरा किया। सीएम साय का हेलीकॉप्टर गलगम गांव में उतरा, जहां पुलिस प्रशासन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने सीएम साय का स्वागत किया। इस दौरान जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। बीजापुर के करेगुट्टा में हाल ही में जवानों को मिली बड़ी सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने गालगम स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर सुरक्षा बलों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली लड़ाई केवल हथियारों और हौसले से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास के जरिए लड़ी जाएगी। हम लोग को सरकार में आए हुए 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में हम लोगों ने एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया है और इस सुशासन के त्योहार से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में जाकर फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में जो कर्रेगोड़ा की पहाड़ी है उसमें जो सबसे बड़ा अभी तक का और सफल नक्सली ऑपरेशन किया और जिस साहस और शौर्य के साथ आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो आज हम आप लोगों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, आप लोगों का अभिनंदन करने आए हैं और हम आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करते हैं, आप लोगों के शौर्य को नमन करते हैं। इसके बाद सीएम साय दंतेवाड़ा के गांव मुलेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुशासन तिहार की तर्ज पर क्रियान्वयन और योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। मैदानी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन देखने आए मुख्यमंत्री ने अचानक गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। सीएम साय ने इस दौरान लोगों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस मौके पर गांव के बीच में एक इमली के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई, जहां पर सीएम ने खाट पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अफसरों को निर्देश दिए। बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से गांव के लोगों ने गौर मुकुट, आम पत्तों और महुआ से बने हार पहनाकर स्वागत किया। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र का सीएम ने निरीक्षण किया और बच्चों से बातचीत की, उन्हें चॉकलेट बांटी। इसके अलावा उन्होंने गांव की राशन दुकानों का भी जायजा लिया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति देखी। शिविर भी लग रहा है क्लस्टर में, कहीं 10 पंचायत कहीं 15 पंचायत ऐसा मिला के क्लस्टर में समाधान शिविर भी लग रहा है। वहां पर हमारे अधिकारी जो उनको प्रथम चरण में आवेदन प्राप्त हुए हैं तो उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, कितना का निराकरण हुआ, कितना का नहीं हुआ।
ये सब कर रहे हैं। और हम भी अचानक एक दिन में एक जिले में कहीं पर उतर जाते हैं, जैसे आज यहाँ मुलेर गांव में अचानक आए, और इसी तरह से पेड़ के नीचे आज ये हमारा 12वां जिला है। तो ऐसे ही पेड़ के नीचे खटिया उटिया में बैठ के चौपाल लगाते हैं, सब लोगों से बातचीत करते हैं कि सरकार का लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है। और यहाँ तो काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की जो भी योजना है उसको हम लोग पहुँचा रहे हैं, वहाँ सड़कें बना रहे हैं, बिजली पहुँचा रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं, वहाँ राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी बांटे हैं, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, आज गृह प्रवेश उनका भी कराए हैं, नया स्वीकृत भी प्रधानमंत्री आवास का मिला है। तो ये सब सुविधा हम लोग इस सुरक्षा कैंप खुलने से ही पहुंचा पा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर नक्सलवाद अपना पांव पसार चुका था, लेकिन आज से ठीक 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने सूबे की कमान विष्णुदेव साय के हाथों में सौंपी। इतने कम समय में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया। नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ महीने से छत्तीसगढ़ से नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या साय की फोर्स उन्हें जहन्नुम में पहुंचा रही है। हाल की बात करें तो करेगुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में 21 दिनों तक व्यापक अभियान में कम से कम 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। जाहिर है कि नक्सलवाद के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये तो साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे का जो बीड़ा उठाया है उसे जड़ से मिटाकर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार, मुख्यमंत्री साय दंतेवाड़ा के गांव मुलेर पहुंचे, सुशासन त्योहार के तर्ज पर औचक निरीक्षण किया और जमीनी स्तर पर योजनाओं का जायजा उनकी ओर से लिया गया। आम जनता से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चौपाल लगाई और लोगों ने सीएम साय को गौर मुकुट से सम्मानित किया। तो आप देखिए किस तरीके से लोगों का जो प्यार है उनके लिए उमड़ रहा है, और वजह इसकी यही है कि जिस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का फैसला साय सरकार ने लिया है और उसमें केंद्र सरकार का भी भरपूर उनको सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और इस कोशिश में लगातार डबल इंजन सरकार लगी हुई है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की साय सरकार।